everybody. How are you all doing? A very, very, very warm welcome. सबसे पहले सबको, okay? Very, very warm welcome. Right? Hello. We are on the third part of yes, we are on today on the third video, जिसमें कि we will वी आर एक्चुअली डूइंग फन सीरीज, है ना। हम फन सीरीज कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, एंड सॉरी पिछले 2 दिन से। दिस इज द थर्ड डे दैट वी आर डूइंग। सबसे पहले हमने किया था हाउ टू से सॉरी, है ना। फिर हमने किया हाउ टू हाँ, फिर हमने किया था स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस। और आज हम करने वाले हैं इडियम्स। यस, आज हम करने वाले हैं इडियम्स। फन है ना, मजा आएगा। तो आज हम करेंगे इडियम्स। और हाँ, इडियम्स ऐसे नहीं है कुछ भी रैंडमली उठा के लेके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इडियम्स बेसिकली जो आपको एक्चुअली काम आएंगे, ओके, ऐसे इडियम्स लाई हूँ। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं दो, विच एक्चुअली वर्क फॉर योर कॉन्वर्जेशन ऑल्सो, है ना। तो कॉन्वर्जेशनल स्किल्स में हेल्प करती हैं ये आपको। तो उसके लिए आई हैव brought दिस फॉर यू। क्योंकि ऑफ कोर्स तो मैं हमेशा अपने स्टार्टिंग में कहती रहती हूँ कि भाई, I am here to make English learning fun for you. I am here for the English language and not the subject. और language के लिए actually मैं I do, मतलब जो हम चैप्टर की रीडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज कवर्ड, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रह जाता है। तो इसके लिए हम हाँ, इसके लिए मैं आज करने वाली हूँ आप लोगों के साथ इडियम्स। इडियम्स पे हम करेंगे। एंड जल्दी से फटाफट मुझे बता दो अगर कोई इडियम आपको ऑलरेडी याद है तो। ना ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि मैम हमें पढ़ाती हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें याद रह जाते हैं, है ना। वी एक्चुअली रिमेम्बर देम। तो वैसा ही आप लोगों के लिए कुछ है क्या? है ना। तो वो क्विकली मुझे बता दो फटाफट से, एंड फिर हम आगे चलेंगे, ओके। एंड ऑल्सो हम करने वाले हैं आगे बहुत ही फन, मतलब ईडीएम सिर्फ मैं ऐसे नहीं लेके आई हूँ कि सिर्फ फ्रेजेस हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट ओनली फ्रेजेस, बट मतलब सिर्फ ईडीएम्स के फ्रेजेस नहीं है, बट कि हम रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं, कैसे यू कैन बी एक्चुअली मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट, है ना। तो मैं वो भी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो अभी चल लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो प्लीज बेयर विद मी। थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑलराइट, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू everyone out here. A very very warm welcome to India's largest online learning platform, and you are here at the CBSE class 8th quarter. Okay, hello, let's go on. Firstly, a little about me. Hello there, I'm Madhu. I'm Masters in English, B.Ed with the same subject, and I've also completed my 4 years of teaching experience. I have qualified my CTET exam, and I am here to make English learning fun for you. एंड व्हेन आई से फन, आई लिटरली मीन इट, क्योंकि आज का जो वीडियो है इट इज अ फन वीडियो। इडियम्स है तो फन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए इडियम्स। ऑल्सो आई लाइक टू ट्रैवल प्लेसेस। नो,
I have a dream of actually, traveling the whole India. तो मैं yes, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करना चाहती हूँ. I have a dream of that. And other than that, I like to, uh, you know, I like new things, to learn new things, जिसमें कि नई languages भी आती हैं. ऐसा नहीं है, that कि मैं properly पढ़ूंगी. नहीं, मैं बस ऐसे ही सीखना, बोलना आना चाहिए. So I just like that. और उसके साथ में I also like, mm, उसके साथ में आई ऑल्सो लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एज वेल. ठीक है, छोटी मोटी कोई भी चीज हो, आई जस्ट लाइक टू लर्न दैट एज वेल. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मी. थैंक यू फॉर बेयरिंग दैट. अच्छा, अभी नाउ यू कैन डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप. और आप क्यों डाउनलोड करेंगे? बिकॉज आई हैव स्पेशल क्लासेस. डाउनलोड द ऐप बिकॉज आई हैव स्पेशल क्लासेस देयर. ठीक है, स्पेशल क्लासेस है. एंड यू कैन every day at 11:10. Okay? 11:10 a.m. every day I have special classes. You can use my code, that is MADHU Madhu, okay, to get all the free content. Okay, all the free content. ठीक है, उसके लिए you can use my code. All right, चलो, let us go. Okay. अरे, yeah. I just forgot my pointer. Chalo, okay, yes. You can also join me at the Telegram channel. The link is in the description box below. तो वहां पे जाके you can कॉपी दैट लिंक, और आप टेलीग्राम ऐप पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए और आपको चैनल मिल जाएगा. एंड आप चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए. ऑलराइट, इसके बाद वी हैव स्पेशल stuff for you. Free stuff है. You just have to use my code, that is MADHU Madhu. सिर्फ इतना यूज कीजिए and you can unlock all your free stuff. Free stuff में we have daily T20 series and we have special classes as well. I take special class every day at 11:10. अब तक तो पता ही चल गया होगा, पर आता कोई नहीं है. हम्म स्पेशल क्लास में आओ. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. ऑलराइट, सो 11:10 में आ जाओ जल्दी से स्पेशल क्लास में. ऑलराइट, then we have live sessions by top educators. We have free polls, quizzes, doubt solving live classes, and we have other interesting classes as well. But uske liye sorry, uske liye you have to use my code, that is MADHU Madhu. ठीक है, ये कोड आप यूज कीजिए to unlock all the free content, और you will help me to become the top educator. Okay, also if you want to join us with the plus subscription, तो plus subscription में आपको मिलेगा live classes, weekly quizzes, doubt solving live classes, practice sessions and test series as well. Live classes में what you get is daily subjects की live classes जैसे आपके स्कूल में होती हैं, बिल्कुल वैसे. Then weekly quizzes, like it's like test लेकिन थोड़े informal test होते हैं. Then we have doubt solving live classes. कोई भी डाउट है आपको, यू कैन आस्क द टीचर इन स्पेशल लाइव क्लास. उसके बाद वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज एज वेल. इसके अलावा वी ऑफर यू द कंफर्ट ऑफ योर होम. मतलब अपने घर में आराम से बैठ के यू कैन लर्न एट योर ईज एंड एट योर पेस. ईज मतलब आप अपने घर में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. एंड साथ में आप अपने घर में अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं. सपोज इफ यू वांट टू go for only 2 lessons a week, you can go. If you want to complete the whole book in a week, you can go that as well. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा आपको. ठीक है, चलो. Then we have unlimited access to all the courses. मतलब जितने भी courses हैं, मतलब सब ये you are here at the class 8th portal.
तो इसमें सपोज इफ यू हैव 7 सब्जेक्ट्स और हर सब्जेक्ट के अगर 10 वीडियोस हैं, तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी अंडर वन कोर्स, दैट विल बी CBSE क्लास 8 कोर्स फॉर यू। उसके साथ we have top educators with us, we have exhaustive coverage of the syllabus, we have regular doubt clearing sessions, we have live test series as well. Exhaustive coverage, 3 to 4 times at least the syllabus is revised to you. All right, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 3 से 4 बार जब रिविजन होता है, आपके डाउट्स आते हैं तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस में वो भी क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस मोर वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज एज वेल। इसके अलावा वी प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट एंड वी हैव आंसर राइटिंग सेशंस एज वेल। इसके साथ वी हैव मेंटरशिप एंड गाइडेंस ऑल्सो। If you want to go if you already like plus and you want to go for a better thing, then go for iconic में जो आपको plus मिल रहा है means India's best educators, interactive live classes, live test and quizzes और creative corner की creative corner में क्या होता है, you actually get आपको मिलती हैं classes ऑफ सपोज आपको ओरिगेमी की क्लासेस चाहिए, आपको निटिंग क्लासेस चाहिए, यू वांट जैज क्लासेस, तो वो सारी क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की क्लासेस, यू गेट ऑल क्लासेस इन दी क्रिएटिव कॉर्नर। ऑलराइट, इसके अलावा इफ यू वांट टू गो फॉर आइकॉनिक, तो जो प्लस में मिल रहा है जैसे मैंने कहा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ व्हाट यू गेट इज पर्सनल मेंटोर। पर्सनल मेंटोर में आपको एक टीचर असाइन किए जाते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे इन ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप टीचर को डेफिनेटली यू कैन अप्रोच। ठीक है, इसके बाद लाइव डाउट सोल्यूशंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार डाउट क्लियर किया और एंड, नो, लाइव डाउट सोल्यूशंस है, मतलब जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता है टिल देन यू कैन आस्क योर टीचर। इसके बाद वी हैव पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट में जैसे PTM होता है स्कूल में, एग्जैक्टली सेम यहाँ भी होता है पेरेंट कनेक्ट में। ओके, पेरेंट्स आर गिवन एक्सेस टू दी एजुकेटर्स और दोनों बैठ के बातें करते हैं ओके अबाउट योर डेवलपमेंट। ठीक है, दे डिस्कस योर डेवलपमेंट। इसके बाद है स्टडी प्लानर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई थिंक इज दिस। दिस इज बेसिकली अ टाइम टेबल दैट इज प्री मेड फॉर यू। ओके, सपोज आपको 5 दिन में 10 चैप्टर करने हैं या 5 दिन में 15 चैप्टर करने हैं, ऑल राइट, तो दैट इज ऑलरेडी प्री मेड फॉर यू इन द स्टडी प्लानर। आपको खुद बैठ के टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्री मेड फॉर यू। ठीक है, हम है ही है यहाँ हेल्प करने के लिए, है ना, तो एवरीथिंग इज प्री मेड फॉर यू। ऑल राइट, चलो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद idioms। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम idioms करने वाले हैं। ऑल राइट, चलो idioms करेंगे आज हम। idioms में आज हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, सो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ऑल राइट, उससे पहले जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको एक्चुअली में कौन से ईडियम्स पसंद आते हैं। ओके, कौन सा ऐसा एक ईडियम है जो एक्चुअली आप भूल ही नहीं पा रहे हैं उसे। ओके, दैट इज देयर विद यू। और हम्म, हाँ, वो पहला कौन सा ईडियम था जो आपने सबसे पहले पढ़ा था? सबसे पहले जो ईडियम आपने पढ़ा था वो आप जल्दी से लिख के मुझे बता दीजिए, क्विकली क्विकली क्विकली, फटाफट से। टिल देन लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। Okay, a whole lot of answers. All right, chalo, let's go on. We'll go on with our topic. है ना, टॉपिक पे चलते हैं और पढ़ लेते हैं। अरे भाई, इससे पहले वेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑलराइट, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। किसको? इस वीडियो को। ठीक है, कि देख के और चुपचाप शांति से निकल जाते हो, नो,
यू हैव टू लाइक, यू हैव टू शेयर एंड यू हैव टू कमेंट। मेरे से कुछ भी बात करनी है, कुछ नहीं भी करनी है, तो जस्ट से कि वीडियो पसंद आया नहीं आया, कैसा था कैसा नहीं था, डू यू लाइक दिस सेशन, आप कोई चेंज चाहते हो या क्या है, कुछ भी। ओके, तो वो बताओ मुझे। ऑलराइट, यहाँ पे बताओ क्विकली। ओके, लाइक करना है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज टू कंसिडर लाइक, शेयर करो। इडियम्स है भाई, किसी को भी पसंद आएंगे, है ना, कोई भी देखना चाहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, फैमिली ग्रुप में डाल दो, है ना, और कहीं नहीं तो फैमिली ग्रुप में डाल दो, ठीक है। उसके बाद कमेंट करो। ऑल राइट, और कमेंट करने के बाद साथ में और लोगों को भी बोलो कि वो भी कमेंट करें, ठीक है। आगे और क्या इडियम्स देखने हैं, ऐसी ही वीडियोस देखनी है या नॉर्मल वीडियोस देखनी है, तो वो सारी बातें मुझे बताओ। ऑल राइट भाई, जब बताओगे तभी तो पता चलेगा ना, ऐसे मुझे कैसे समझ में आएगा। ओके, तो मुझे बताओ, सारी बातें मुझे समझाओ। ऑल राइट, कि मैम हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, जो भी सारी चीजें हैं वो सब मुझे बता दो। ऑल राइट, चलो अभी हम करते हैं ईडियम्स। और ईडियम्स में सबसे पहले पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आय को कनेक्ट कर दूं। यस, है ना। इडियम्स, ओके। आप लोग ऐसा करते थे क्या? जब भी मैम कुछ करा रही है तो आप कभी किसी लेटर को आपने ऐसे कलर कर दिया, स्पेशली ये जो डी या ए होता है इसका ये वाला पार्ट, आप लोग कलर करते थे क्या? मैं तो एक्चुअली मैंने काफी कुछ किया है ऐसा क्लास में। चलो ओके, बी डाउन इन द डम्स, बी डाउन इन द डम्स मतलब सिचुएशन में और ज्यादा फंस जाना। ओके, बी डाउन इन द डम्स। ऑलराइट, तो इसका क्या होगा? जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि आप एक्चुअली फंसते ही चले जा रहे हैं, ओके, सो दैट इज बी डाउन इन द डम्स, ठीक है। उसका मतलब होता है बी डाउन इन द डम्स। जरा फटाफट से इसका मुझे सेंटेंस बता दो। आई एम लुकिंग एट, मैं जल्दी से देख रही हूँ, फटाफट से इसका सेंटेंस मुझे बता दो। Okay, I am looking. All right. चलो बता दो इसका मुझे। यस, इसका है टू बी इन अ सिचुएशन, ठीक है, बी इन अ बैड सिचुएशन। ओके, ऐसा लगता है ना कि आप बस फंसते ही चले जा रहे हो। ऑल राइट, सो दैट इट इज। ओके, बी डाउन इन द डम्प्स। ओके, सेंटेंस है, आई एम फीलिंग very sad as I think I be down in the dumps. Oops, B should be smaller. चलो, down in the dumps. Okay, चलो, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन हो when it's very difficult for you, तो उसमें you use this. Okay, be down in the dumps. All right, let's go on. ओके, गेट इट ऑफ योर चेस्ट। गेट इट ऑफ योर चेस्ट मतलब आप अपनी कोई भी बात किसी को बता देते हो, ओके, तो क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। ऑलराइट, तो उसको कहते हैं गेट इट ऑफ योर चेस्ट, मतलब अपने ऊपर से हटा दो, मतलब किसी और को बता दो, ठीक है, अपने ऊपर से हटा दो, सो दैट इट इज। ओके, आई फील हैप्पी आफ्टर गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, अब आप देखो, मैंने गेट को गेटिंग कर दिया है, योर को माई कर दिया है, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंज हो गया है। ओके, इट्स जस्ट द
सेम। ऑलराइट, तो आप ईडियम्स को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन जो बेसिक चीज है वो सेम होनी चाहिए। डोंट बी इन स्ट्रेस, डोंट बी इन स्ट्रेस, गेट इट ऑफ योर चेस्ट। ओके, डोंट बी इन स्ट्रेस, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, मतलब स्ट्रेस में मत रहो, चिंता में मत रहो, जो भी है वो मुझे बता दो। ओके, सो गेट इट ऑफ योर चेस्ट। ओके, चलो इसके अलावा ओके इसके अलावा अरे यार क्या हो रहा है ये, यू लुक टेंस्ड, यू लुक टेंस्ड, गेट इट ऑफ योर चेस्ट। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अरे बता दे, मैं किसी को नहीं बता ना, ऐसा भी होता है ना। इसके लिए क्या करेंगे, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीबॉडी। ओके, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीबॉडी, मतलब तुम अपने ऊपर से भार हटा दो, मुझे बता दो, आई प्रॉमिस मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन, पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स मतलब ये नहीं जो सॉक्स आपने पहनी है ये वाली सॉक्स नहीं, इसको पुल नहीं करना है। पुल अप योर सॉक्स मीन्स कि गेट रेडी फॉर द सिचुएशन। गेट रेडी फॉर द सिचुएशन, तो सबसे पहले your exams are approaching, pull up, ये स्मॉल होना था, pull up your socks, है ना, your exams are approaching, pull up your socks। okay, then uh okay, Cypria needs to pull her socks up। okay, चलो now और कोई सिचुएशन, you have wasted enough time, now qualify, you should pull up your socks। ठीक है, तुमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब अगर तुम क्वालिफाई करना चाहते हो देन पुल अप योर सॉक्स। ऑलराइट, to qualify in the quarterfinals, to qualify in the quarterfinals, um, Ayushi needs to
pull up her socks. Okay, चलो next one, to come around. Come around मतलब to come around मतलब कि वहीं पे आ जाना. ओके, टू कम अराउंड. ओके, बताओ अभी तक समझ आया है या नहीं आया है, मुझे बताओ, देन आई टेल यू मोर. क्विकली कमेंट करो फटाफट से. क्विकली कमेंट करो फटाफट से. और हाँ, साथ में डोंट फॉरगेट माय स्पेशल क्लासेस. आई कम अप टू द स्पेशल क्लासेस एवरी डे एट 11:10. ठीक है, वो नहीं भूलना. ओके, ऑलराइट, चलो. टू कम अराउंड इज टू कम अराउंड इज टू मतलब एक्सेप्ट. ठीक है, एक्सेप्ट मतलब जैसे सपोज टूरिस्ट हैं. ओके, वो पहले आते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू कम कम राउंड अगेन. ओके, तो आफ्टर द लॉकडाउन the tourists have started to come round. ओके, मतलब फिर से वापस आने लग गए हैं. ऑलराइट, चलो. कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना. ओके, बहुत महंगा होना. कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग. द फूड was delicious, but the 5,000 rupee bill cost me an arm and leg. ठीक है, मतलब खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो 5,000 का बिल आया, वो इतना महंगा था कि मतलब कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब कि बहुत ही ज्यादा महंगा था. तो वो जो 5,000 का बिल था वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ा मुझे. ऑलराइट, इसके अलावा क्या हो सकता है, बता दो मुझे. इन दी कमेंट सेक्शंस सेंटेंसेस बता दो मुझे. ओके. The wedding function cost me an arm and leg. ठीक है, जो वेडिंग का जो फंक्शन था वो मुझे बहुत ही कॉस्टली पड़ा. ओके, और व्हाट एल्स. व्हाट एल्स. और क्या हो सकता है इसके अलावा. द वेडिंग फंक्शन कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग. ओके, द बर्थडे party, the birthday party by Anurag must have cost him an arm and leg. ठीक है, अनुराग ने जो बर्थडे पार्टी दी थी वो उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो पड़ी होगी. ऑलराइट, द बर्थडे पार्टी बाय अनुराग मस्ट हैव कॉस्ट हिम आर्म एंड लेग.
ओके। तो ये तो बहुत सिचुएशन में यूज कर सकते हो आर्म एंड लेग। तो कुछ भी मतलब जैसे आपको कुछ भी बहुत महंगा पड़ा, ओके, सपोज यू प्लान्ड, आपने फ्रेंड्स के साथ कोई छोटी मोटी पार्टी प्लान की, ठीक है, लेकिन इसमें महंगा पड़ा, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं कि मतलब आपको सपोज आपने प्लान किया था कि सारे फ्रेंड्स मिलके ट्रीट कर लेंगे, लेकिन आपके जो बाकी फ्रेंड्स थे दे गेव यू अ ग्लिच, और आपको क्या करना पड़ा, आपको सारा बिल खुद ही आपको सारा बिल खुद ही पे करना पड़ा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, तो फिर आप क्या लिखेंगे, the party planned me, sorry, the bill at the snack party cost me an arm and leg, ठीक है, मतलब वो इतना ज्यादा महंगा मुझे पड़ गया। ओके, तो वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। नाउ जंप द गन, जंप द गन, जंप द गन मतलब गन लो और भागो, है ना, ऐसा है, जंप द गन। ऐसा होता है क्या, जंप द गन, गन लो और भाग जाओ, ऐसा होगा, जंप द गन। ऐसे होगा, जंप द गन। नो, ऐसा नहीं है। गन लेके भागने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है दैट यू शुड रिएक्ट बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है, मतलब कि टाइम होने से पहले ही रिएक्ट कर लो। ओके, तो अम, इसमें आप सेंटेंस ले सकते हैं दैट, क्या सेंटेंस ले सकते हैं इसके अंदर, ओके, या ओके, your competition is approaching, okay, jump the gun, मतलब टाइम निकल जाए उससे पहले एक्ट करो, ठीक है, जंप द गन, जंप द गन मीन्स टाइम निकल जाए उससे पहले एक्ट करो, ऑल राइट, या फिर एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम या अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब इसका है एक्ट बिफोर द प्रॉपर टाइम या अप्रोप्रिएट टाइम। ओके, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि शी ऑलवेज जम्प्स द गन, ठीक है, मतलब हमेशा प्रॉपर टाइम से पहले ही रिएक्ट कर देती है, ऑलराइट, तो शी ऑलवेज जम्प्स द गन। ओके, गेट किक आउट ऑफ, ओके, मतलब बुरी तरह से आपको बाहर निकाल देना, ओके, गेट किक आउट ऑफ, यही है ना, हाँ, गेट किक आउट ऑफ, इसमें क्या का था, आई वर्कड, अच्छा, मान लो आपके स्कूल में, ओके, कोई प्रोजेक्ट है, ऑल राइट, और क्या हुआ है, क्या हुआ है कि आपको उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है, ऑल राइट, और आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन अभी आपको बाहर निकाल दिया है, ओके, तो क्या होगा, भाई अब तो बाहर निकाल दिया, तो फिर अब क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए यू विल यूज कि आई वर्क हार्ड फॉर द प्रोजेक्ट बट वॉज किक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, है ना, कि भाई मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी बट लास्ट मोमेंट पे मुझे किक आउट कर दिया गया। ओके, आई वर्कड हार्ड फॉर द प्रोजेक्ट but was kicked
out at the last moment. ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की, पर जब अप्रिसिएशन का टाइम आया तो फिर आपको किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि अप्रिसिएशन टाइम पे आई वॉज किक्ड आउट। ओके, तो डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई वॉज kicked out at the time of appraisal। ठीक है, मतलब जब मुझे अप्रेजल मिलना चाहिए था उस टाइम पे आई वॉज किक्ड आउट, मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हम्म। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या? किक्ड आउट में तो आप कुछ भी, सपोज यू वर्कड हार्ड फॉर योर कॉलोनी टीम, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो या वैसा कुछ खेलते हो एंड यू वर्क हार्ड फॉर योर कॉलोनी की टीम, लेकिन योर सोसाइटी टीम, लेकिन जब भी बाहर यू नो जाने की, सॉरी, जब भी एक्चुअली में फाइनल मैच की बारी आई, दैट यू देन यू वर किक्ड ऑफ, उस पे भी लिख सकते हो। uh, Enum worked hard in the tournament but was kicked out of the final team, the finale team। ओके, फिनाले टीम मतलब जो फाइनल्स की जो टीम थी उससे बाहर निकाल दिया गया। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन, ईट लाइक अ बर्ड। एक्चुअली ये मदर्स के साथ बहुत इश्यू होता है। ईट लाइक अ बर्ड मतलब चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा सा खाना, है ना, तो ये मदर्स के साथ बहुत ज्यादा इश्यू होता है। आई गॉड, मम्मियाँ इतना कहती हैं कि और खाओ, ज्यादा खाओ, बट बच्चे क्या करते हैं, दे ईट लाइक अ बर्ड, है ना, बस थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। तो इसमें हम फिर क्या लिखेंगे, ईट लाइक अ बर्ड, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ओके, ये लिखते हैं, ओके, यू हैव पेड so much for the dinner, but I eat like a bird. But I eat like a bird। ठीक है, आपने इतना सारा प्रिपेयर तो किया है, बट आई ईट लाइक अ बर्ड मतलब मैं तो बहुत ही थोड़ा सा खाता हूँ, है ना, तो आपने इतना सारा कुछ प्रिपरेशन कर दिया है डिनर के लिए। ऑलराइट, ये ऐसे भी कर सकते हैं। शी इज ओवरवेट, she is overweight, so she has started, she has started to eat like a bird। ठीक है, इतनी ज्यादा ओवरवेट हो गई है, इतनी ज्यादा मोटी हो गई है कि शी हैज स्टार्टेड टू ईट लाइक अ बर्ड, मतलब अब उसने एकदम थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, आई एम एक्चुअली लाइकिंग दिस फ्रेज। तो नेक्स्ट वन, एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसके ऊपर। ओके, मदर्स always feel
that their children eat like a bird. ये वाला फ्रेज अपनी मम्मा को सिखा देना, ओके? और फिर वो हमेशा यही कहेंगी, यू ईट लाइक अ बर्ड, यू ईट लाइक अ बर्ड, यू ईट लाइक अ बर्ड। है ना? चलो एक और बना लेते हैं इसके ऊपर। ओके, so much food is left. So much food is left. Guests seem to eat seem to eat like a bird. Okay. So much food is left. The guests seem to eat like a bird. मतलब इतना ज्यादा खाना बच गया है, ऐसा लगता है कि जो गेस्ट है वो एकदम चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा सा खा। All right. चलो, now let's go on to the next one. Pain in the neck. Pain in the neck means बहुत ज्यादा परेशान होना किसी चीज से. All right, that is called as pain in the neck. Okay. um okay. uh, mm, my side business is proving to be pain in the neck. Okay, my side business is proving to be pain in the neck. मतलब मेरा जो side business है वो ऐसा लग रहा है जैसे it is a pain in the neck. All right. चलो. uh, hmm, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? हाँ, याद आया. I had a student जो कि actually he used to take English conversation classes मुझसे. And what he did was कि उसने स्केटिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, उसने ड्राइंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, एंड देन उसको एक दूसरे ट्यूशन में भी जाना होता था फॉर मैथ्स, उसको मेरे पास भी आना होता था, और उसे स्कूल भी जाना होता था. ओके, सो 5 चीजें हो गई, ठीक है, 4-5 चीजें हो गई, उसने सारी ज्वाइन कर ली. ऑल राइट. फॉर द फर्स्ट 1 or 2 days ही वॉज एब्सोल्युटली एक्साइटेड कि हाँ, मैम मैंने इतनी सारी चीजें ज्वाइन कर ली हैं, दिस एंड दैट. एंड ऑन द थर्ड और फोर्थ डे ही केम और उसने बोला कि मैम आई एम लीविंग दी आर्ट क्लास एंड दी स्केटिंग क्लास. सो आई सेड व्हाई? तो ही सेड कि मैम टाइम नहीं मिलता है, आई आई डोंट वांट टू लीव द कॉन्वर्जेशन क्लास विद यू, तो इसके लिए मैं आर्ट क्लास और मैं स्केटिंग क्लास छोड़ रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक कि ओके ठीक है. सो दैट वाज एक्चुअली he actually wanted to good, to do good. लेकिन वो इवेंचुअली वो क्या प्रूफ हुआ? पेन इन द नेक. है ना? इवेंचुअली वो प्रॉब्लम प्रूव हुई उसके लिए. ओके. सो एक इसी पे बना लेते हैं. ऑलराइट. चलो. ऑलराइट. Joining different classes proved to be a pain in the neck for, इसका नाम लिखूं मैं यहाँ पे? For ओके. चलो. ओके.
Nisha doesn't concentrate does not concentrates does not concentrate on her health. This might prove a pain this might prove a pain in the neck. All right. इसके अलावा let's take one more. और okay. Renovation work in uh, my office has proved be a pain in the neck. All right. I hope अभी समझ में आ गया होगा. Now cut to the chase. Okay. हमने एक अभी पढ़ा था. हम्म, अभी शायद एक चैप्टर में ही पढ़ा था हमने. Don't beat around the bush. Yeah, don't beat around the bush. है ना, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था अभी एक चैप्टर में. तो उसमें क्या होगा, डोंट बीट अराउंड द बुश. ओके. उसमें क्या था, इधर उधर मत बात को घुमाओ, जस्ट कम टू द पॉइंट. है ना, तो वैसे ही इसमें है, कट टू द चेस, कम टू द पॉइंट. ओके. नाउ I don't have enough time, Riddhi. Cut to the chase. Okay, cut to the chase. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. Just cut to the chase मतलब पॉइंट पर आओ. ओके. चलो. ओके. 2 minutes left in the meaning. Sorry, in the meeting. In the meeting. Please cut to the chase. Please cut to the chase. All right. इसके अलावा um, my train is about to leave. Can you please My train is about to leave. Can you please cut to the chase? पॉइंट पे आ सकते हो, मेरी ट्रेन छूटने वाली है. ठीक है, तो प्लीज पॉइंट पे आ जाओ. ऑलराइट. चलो. देन वन मोर, लेट्स टेक वन मोर. ओके. my food my food is getting cold. Can you please cut to the chase? ठीक है.
और अगर इस सेंटेंस को अगर हमें यूज करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है, डोंट बीट अराउंड द बुश के साथ करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, फिर हम पहले लिख देंगे, ठीक है। डोंट बीट अराउंड द बुश, माई फूड इज गेटिंग cold, okay, understood. चलो, now let's move on. Apple of one's eye मतलब आंखों का तारा, ओके, एप्पल ऑफ one's eye मतलब आंखों का तारा। ओके, ओके, Siddharth is the apple of one's eye. Okay, Hitarth is the apple of one's eye. All right, then hmm, Shweta is Shweta is very close to her father. All right, she is the apple of one's eye. ओके, one's eye या फिर she is the apple of his eye, ओके, वैसा भी हो सकता है। ऑल राइट, इसके अलावा हम्म, क्या होगा भाई इसके अलावा, चलो स्कूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल राइट, being a good student, being a good student, uh, hmm, Pooja is the apple of one's eye in school, ठीक है, understood. चलो, okay, let's go. Now, fit of anger. Fit of anger का मतलब fit of anger का मतलब होता है कि ओके, फिट ऑफ एंगर का मतलब होता है कि एकदम से गुस्सा आ जाना, ओके, सडनली, ओके। तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चों को बहुत गुस्सा आता होगा है ना। चलो देख लेते हैं। हम ओके, इफ डिनाइड माय सिस्टर my sister, okay, my sister shows her fit of anger. My sister shows her fit of anger. Okay, all right. इसके अलावा okay, if given milk, Rohan comes in fit of anger.
ठीक है। अगर रोहन को मिल्क दे दिया जाता है तो ही कम्स इन फिट ऑफ एंगर, ठीक है, वो फिट एंगर में आ जाते हैं। ओके चलो, अम्म, इसके अलावा ओके चलो, इसके अलावा दिस इज डन। है ना, दिस इज डन। चलो, इफ गिवन मिल्क रोहन कम्स इन फिट ऑफ एंगर, बस ये तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ 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 हाँ, एक टीचर का भी ले लेते हैं भाई, स्टूडेंट्स के सारे लिए हैं तो टीचर का भी लेना चाहिए। ओके, इफ द होमवर्क is not completed, is not complete, my teacher comes in fit of anger। ठीक है, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो मेरी टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ऑल राइट, शी कम्स इन फिट ऑफ एंगर। ऑल राइट, चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओ, हार्ट गोज आउट टू, हार्ट गोज आउट टू मतलब जिसके लिए आप बहुत ज्यादा दया फील करते हैं। ऑल राइट, चलो, माय हार्ट goes out to all the residents of elder homes, old age homes। ओके, मेरा दिल उनके लिए बहुत ज्यादा यू नो महसूस करता है जो कि ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, मतलब वो ग्रैंड पेरेंट्स जो कि ओल्ड एज होम में रहते हैं। आई फील वेरी सिंपैथेटिक अबाउट देम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब व्हेन दे वर इन अ कंडीशन टू अर्न, तो तब उन्होंने अर्न किया, उसके बाद उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया, और फिर बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया। मतलब बच्चों के पास इतनी भी ज्यादा इतनी सेंस नहीं बची कि दे शुड कीप देयर पेरेंट्स विद देम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को ओल्ड एज होम भेज दिया, अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया, है ना? तो दिस इज नॉट गुड, है ना? दैट्स व्हाई माय हार्ट गोज आउट टू देम। नाउ, whenever I see uh, whenever I see underprivileged children, my heart goes out to them। ठीक है, मतलब मैं जब भी कभी ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को देखती हूँ, अंडर प्रिविलेज बच्चे मतलब जिनके पास की एक्चुअली जो बेसिक इम्यूनिटीज है वो नहीं है। ओके, स्कूल नहीं जा सकते हैं, थोड़े गरीब है। ओके, तो जब भी मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ तो माय हार्ट गोज आउट टू देम। ऑलराइट, चलो नाउ या एक अलग सा एक सेंटेंस ले लेते हैं। ओके, I work for cancer patients a lot as my heart goes out to them। ठीक है, मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ ज्यादा इसलिए काम करती हूँ बिकॉज मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा दया की भावना रखती हूँ। ऑलराइट, माय हार्ट गोज आउट टू देम। नाउ,
इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? एक सेंटेंस और करेंगे। एक और करेंगे, चलो कर लेते हैं। हाँ, बिकॉज सार्थक इज अ गुड स्टूडेंट। नहीं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। सार्थक इज अ गुड स्टूडेंट बट लैक्स फाइनेंशियल सपोर्ट। मैं बताती हूँ, रुको, इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट। सो माई हार्ट गोज आउट टू हिम। ठीक है, सार्थक एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बट उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मतलब उसके पास यू नो ऐसे नहीं है, तो दैट्स व्हाई माय हार्ट गोज आउट टू हिम। ऑलराइट, चलो लेट्स गो ऑन। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब कभी कभार अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं भी पता है, देन ऑल्सो इट इट इज कंसिडर्ड एज गुड। मतलब कुछ नहीं पता होना भी कभी कभार अच्छा होता है। ऑलराइट, इन केस ऑफ न्यू केसेस ऑफ COVID-19, ignorance is bliss। ठीक है, मतलब कोविड 19 के नए केसेस के बारे में जितना कम पता हो उतना ही अच्छा है। ऑलराइट, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। अच्छी तरह से हाथ धोइए, कीप योर मास्क अप। मास्क उतारना नहीं है, बाहर से आते हैं, डू यू नो सैनिटाइज कीजिए अच्छी तरह से अपने आप को। जो भी चीजें हैं सबको बढ़िया तरीके से सैनिटाइज कीजिए। इट हैज नॉट गॉन येट। समझ आ रहा है? इट हैज नॉट गॉन येट, अभी तक है कोविड 19। तो प्लीज हेल्प, ओके, उस चीज को मत बढ़ाइए और उसको लाइटली भी मत लीजिए। ऑलराइट, चलो। अह इसके अलावा और कौन सी चीज हो जिसके बारे में कम पता हो तो अच्छा है? या, ओके, नॉट नोइंग अबाउट द मिस्टेक्स ऑफ अ फिल्म इज इग्नोरेंस ब्लिस। ठीक है, कैसे? क्योंकि आई रिमेम्बर कि मैंने एक एक एवेंजर मूवी मैंने देखी थी, और उससे पहले मैंने देख लिया कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी। एंड बिलीव मी, व्हेन आई सॉ द मूवी ना, तो मुझे एक्चुअली में आई फेल्ट कि अरे यार, मैंने नहीं देखी होती वो मिस्टेक्स तो ही अच्छा था। बिकॉज आई रियली कुडंट एंजॉय द मूवी, मुझे मूवी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। और मैं बस वही जो मिस्टेक्स थी, मैं बस वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दैट्स व्हाई इट्स गुड नॉट टू नो द मिस्टेक्स ऑफ अ फिल्म। ये जो वीडियोस आते रहते हैं ना, तो उसको नहीं देखना चाहिए। इट्स गुड इन दैट वे। पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। मतलब जो पैसा आप बचाएंगे वही आपने कमाया है। ओके, दिस इज अ वेरी ओल्ड से, बहुत लोग कहते हैं कि एक्चुअली जो पैसा आपने कमाया वो आपका पैसा नहीं है। ओके, जो आपने सेव किया वो है। व्हाई? बिकॉज वो आपके पास है। ओके, सो सेविंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, in today's time
A penny saved is a penny earned. ओके अच्छा, ये इसलिए भी होता है, आप अपनी मदर्स को देखते होंगे जिनकी भी मदर हाउसवाइफ है, ऑलराइट, वो क्या करती हैं, दे मेक अ बजट, ओके, और उसमें वो क्या करती हैं, वो ना बचाने की कोशिश करती हैं, ऑलराइट। ये हमारे घर में तो बहुत होता था, मतलब अगर आपके सपोज आपके फादर ने एक घर का एक बजट डिसाइड किया है कि हाँ ठीक है, 5,000 रुपए में हम पूरे दिन पूरे महीने का अपना घर का बजट चला लेंगे, ठीक है, तो मदर्स क्या करती हैं, उसमें से भी 400-500 रुपए उसमें से भी बचा ही लेती है, ओके, सो दैट सेव्ड मनी इज एक्चुअली दी मनी अर्न, ओके, तो यहाँ पे पेनी का मतलब है द मनी, ओके, मनी सेव्ड इज अ मनी अर्न, ऑलराइट, सो ओके, housewives very well know that a penny saved is a penny earned, ठीक है। हाउसवाइफ्स को एक्चुअली ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि जितने पैसे वो बचाएंगी इसका मतलब उन्होंने उतने ही कमाए हैं, ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि हाउसवाइफ की जॉब्स भी कोई बहुत इजी जॉब नहीं है, इट इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द होल वर्ल्ड ना, तो जस्ट रिस्पेक्ट योर मदर्स, और इफ दे आर हाउसवाइफ्स, ठीक है, हाउसवाइफ्स है घर में रह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है, ऑलराइट, देयर आर अ होल लॉट ऑफ वर्क, सिर्फ एक दिन इमेजिन करो व्हेन योर मदर इज नॉट देयर इन द हाउस, सिर्फ एक दिन, एंड देन यू विल रियलाइज कि हाँ आपकी मदर एक्चुअली में कितने काम करती हैं, ठीक है, ओनली वन डे एंड देन यूल, और इमेजिन करना और फिर मुझे बताना भी वेदर आई वाज करेक्ट और नॉट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शंस। चलो, अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके, ओके, श्रेया wants to be, हाँ, श्रेया wants to be a, but it seems a hard nut to crack for, ठीक है, श्रेया सिंगर बनना चाहती है बट उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्यों, क्योंकि उन्हें गाना ही नहीं आता है ना, इसीलिए उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, ओके, 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 अमित wants to travel the world, but it seems a hard nut to crack due to his travel sickness, okay, due to his travel sickness, travel sickness मतलब जब आप किसी भी कार या बस या ट्रेन ऐसे में बैठते हैं, तो जो लोगों को जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है या कई लोगों को चक्कर भी आते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रैवल सिकनेस, मतलब जब आप ट्रैवलिंग के टाइम पे जब आप बीमार पड़ते हो तो दैट इज नोन एज ट्रैवल सिकनेस। अमित वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, अमित को वर्ल्ड ट्रैवल करना है, बट इट सीम्स अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, क्यों, क्योंकि उसको ट्रैवल सिकनेस है, ऑलराइट, चलो, आप में से किसी को है क्या ट्रैवल सिकनेस, बताना जरा मुझे, आप में से किसी को है तो, हाँ बताओ मुझे। चलो, नाउ नेक्स्ट वन, आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा, है ना, आइसिंग ऑन द केक, ओके, रेन्स
came as um, rains came as icing on the cake in this beautiful weather, है ना? रेन्स केम एज आइसिंग ऑन द केक इन दिस ब्यूटीफुल वेदर, मतलब वेदर पहले से ही बहुत अच्छा था और उसके ऊपर से बारिश आ गई तो दैट वाज आइसिंग ऑन द केक, मतलब सोने पे सुहागा हो गया. ओके. शी इज अ टीचर एंड अ सिंगर. आइसिंग ऑन द केक, है ना? मतलब वो टीचर भी है और सिंगर भी है, सो इट्स आइसिंग ऑन द केक. ऑलराइट. चलो. um, इसके अलावा इसके अलावा आइसिंग ऑन द केक में हम और क्या रख सकते हैं? ओके. या. इंडियन कबड्डी टीम won the World Cup and icing on the cake was that it beat ईरान. ओके. जिन लोगों को नहीं पता है, कबड्डी की कबड्डी में ईरान एंड कोरिया, यस, बोथ हैव बीन वेरी यू नो टाइट कंपटीशन फॉर इंडिया. इंडिया ने लगातार 6 साल तक कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता था, बट सेवेंथ ईयर में आके ईरान ने जीत लिया. ओके. सो बोथ हैव बीन क्या बोलते हैं, बोथ हैव बीन टफ कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. चलो नेक्स्ट. सिट ऑन द फेंस. सिट ऑन द फेंस मतलब ना आप इधर है ना आप इधर है, बीच में. ओके. सिट ऑन द फेंस. नाउ your passport is ready. Don't sit on the fence. Don't sit on the fence. Don't sit on the fence. Decide which country you want to visit. ठीक है. तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, बीच में मत रहो, मतलब सोचो कि विच कंट्री यू वांट टू विजिट. ऑल राइट. या. लास्ट डेट फॉर admissions is near. Okay. Last date for admissions is near. Sit on the is near. You can't sit on the fence. You can't sit on the fence. मतलब you have to quickly decide करो. Last date admissions की पास में है. You can't sit on the fence. Decide if you want to take admission or not. ठीक है. डोंट सिट ऑन द फेंस. डिसाइड करो आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है. ऑलराइट. चलो. नाउ दैट इज इट.
फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। ऑल राइट, डोंट फॉरगेट आई कम अप विद sorry, wait. Don't forget, I come up with the video every you know wait. Yeah, I come up every day with 3, okay, 3 p.m. अरे यार हो जाना, चल, 3 3 p.m. एवरी डे ऑन यूट्यूब, ठीक है। और साथ में 11:10 a.m., ठीक है, ऑन दी स्पेशल क्लासेस, ठीक है। तो ये होती है अन अकेडमी ऐप पे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड दी ऐप, ऑल राइट। उसके बाद यूज माई कोड, दैट इज MATHU मधु, एंड यू कैन अनलॉक ऑल योर फ्री कंटेंट, ठीक है। फ्री कंटेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत सारी चीजें, ओके। तो इफ यू वांट टू कम टू माय फ्री क्लासेस तो आपको मेरा कोड डाउनलोड, मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज MADHU मधु, ऑल राइट। इसके अलावा लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। समझ आया? कमेंट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ईडियम्स है, इतने अच्छे अच्छे ईडियम्स लेके आई हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं और ज्यादा लेके आऊं। बट अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इसके अलावा, देन प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है, बता देना। चलो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट टुमारो, ओके। चलो, बाय, टेक केयर।